नमस्कार। आप देख रहे हैं एकदम सच। दोस्तों, एकदम सच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे और दोस्तों बताएंगे सरकार 27,000 से ज़्यादा परिषदीय विद्यालय तो मर्ज कर ही चुकी है, लेकिन फिलहाल 5,000 विद्यालयों को पूरी तरह से बंद किया जा चुका है। लेकिन सरकार इसको मर्ज का नाम दे रही है। 2 विद्यालयों को एक विद्यालय बनाना, इसको मर्ज कहते हैं। लेकिन अब इसको जब 2 विद्यालयों से एक विद्यालय बनेगा तो एक विद्यालय तो अपने आप ही बंद हो जाएगा। तो इसलिए हम उसको बंद ही कह रहे हैं। और आप उसको बंद नहीं कहेंगे तो आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें भी बताएं कि हम जो बंद बता रहे हैं क्या सही बोल रहे हैं या फिर गलत बोल रहे हैं। दोस्तों, विद्यालय बंद होने से आम जनमानस को क्या मिलेगा, आम जनमानस का ध्यान विद्यालयों की तरफ क्यों नहीं जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे। सरकार को इससे क्या लाभ होगा, ये भी बताएंगे। और दोस्तों, जनता पर या फिर कह सकते हैं कि समाज पर इसका क्या नुकसान होने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताएं कि सरकार के इस आदेश को आम जनमानस के लिए विरोध करना चाहिए, लेकिन आम जनमानस का ध्यान बिल्कुल भी इस तरफ नहीं है। क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि 85% बच्चे प्राइवेट विद्यालयों में नहीं जा सकते, क्योंकि वह अपने परिवार को पालने के लिए, रोजी रोटी को चलाने के लिए मेहनत मजदूरी किसानी जो भी काम करके जैसे तैसे चला पाते हैं, बच्चों को नहीं पढ़ा पाते। ऐसे में केवल यही प्राथमिक विद्यालय एक सहारा थे गरीबों का, जो अब बंद हो रहे हैं। कह सकते हैं कि जनता या समाज लालच में आकर के अपने बच्चों के भविष्य की तरफ या फिर कहें शिक्षा की तरफ बिल्कुल नहीं देख पा रहा है। अभी तो कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन दोस्तों ये 10 से 12 साल बाद ये स्पष्ट दिखने लगेगा। इसके ना दिखने का कारण लोगों को किसान सम्मान निधि भी हो सकता है, और 5 किलो राशन जो मिल रहा है निःशुल्क, हो सकता है ये भी हो। लेकिन हम यह नहीं कह रहे हैं कि किसान सम्मान निधि या फिर राशन के कारण लोग नहीं बोल रहे हैं। क्या कारण है, क्यों नहीं बोल रहे हैं, कमेंट बॉक्स के माध्यम से ये जानकारी आप हमें दे सकते हैं। दोस्तों, और क्या नुकसान होंगे लोगों का, तो ये भी कहना है कि समाज भाजपा को वोट तो करता है, लेकिन उतना नहीं करता जिससे इनकी सरकार बन जाए। लोगों का आरोप है, ऐसा कहना है कि सरकार को बनाने में ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो मशीन के द्वारा वोट डाले जाते हैं, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, ऐसा लोगों का कहना है। दोस्तों, नए एडमिशन और कम हो रहे हैं। अब नए एडमिशन क्यों कम हो रहे हैं, ये भी सोचने का विषय है। हमने इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया है उसमें बताया है कि शिक्षकों की क्या क्या कमी रही है। हो सकता है कि आम जनमानस को अब जो 68,500 और 69,000 में जो शिक्षकों जो सरकार ने भर्ती किए हैं, जिनको योगी सरकार
योग्य शिक्षक के नाम से जानती है। कितनी धांधली हुई है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, और शायद ही कोई दिन ऐसा जाता होगा जो अखबारों में इनकी खबरें ना छपती हों कि किस तरह से इनकी भर्तियां हुई हैं। खैर दोस्तों, इस वीडियो में इस प्रकरण के बारे में कोई नया वीडियो जारी करेंगे, लेकिन यहीं रहेंगे हम मुद्दे पर, यहाँ से उधर के लिए नहीं भटकेंगे। नए एडमिशन कम होने का क्या कारण हो सकता है? क्या आम जनमानस के लिए भी इन शिक्षकों पर भरोसा नहीं रह गया है? जबकि 1999 या 2000 की बात कहें, उस समय विद्यालयों में शिक्षक नहीं थे। एक ही शिक्षक 15 से 18-20 स्कूलों को मतलब देखा करता था। उस समय शिक्षा मित्रों ने बेसिक शिक्षा को हरा भरा कर दिया, पूरी तरह से ऐसे विद्यालय कर दिए जो आप इस समय देख पा रहे हैं। लेकिन अब 8 सालों में विद्यालय बंद हो रहे हैं, तो इसका क्या कारण हो सकता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और दोस्तों, इसके बाद जब विद्यालय बंद हो जाएंगे तो लोग अशिक्षित रह जाएंगे, और जब अशिक्षित रह जाएंगे तो आप समझ सकते हैं, ना ही कोई नौकरी मांगेगा, ना ही कोई नौकरी करेगा। किस तरह से ये व्यवस्था चलेगी? वही 15% लोगों के बच्चे पढ़ पाएंगे, वही नौकरियों में जाएंगे और वही देश चलाएंगे। इसके बाद जब लोग अशिक्षित रह जाएंगे तो उनके सोचने समझने की शक्ति उतनी नहीं होगी जितनी होनी चाहिए, क्योंकि वह किसी भी तरह से जवाब देने के मूड में नहीं रहेंगे। प्रश्न करने के लिए उनके इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वह प्रश्न कर सकें। उसके बाद दोस्तों, हम आपको बताएं नेताओं की हाँ में हाँ। दुर्गेश, क्या करते हो दुर्गेश? काम करते हैं और क्या करते हो? कौन काम करते हो बताओ? काम कई जात है। अरे जोन का शर्माओ ना, जोन बताओ। काम कई जात है। अरे जोन का शर्माओ ना, जोन बताओ। काम कई जात है। अरे जोन का शर्माओ ना, जोन बताओ। बोलो बोलो, खुल के बोलो। क्या मुद्दा है? क्या देखकर वोट कर रहे हो? क्या देखकर? हाँ, हिंदू है हम। हाँ, हिंदू। जनगण मन आता है तुम्हें? हाँ, जनगण मन आता है? नहीं आता है। गरीब अगर अनपढ़ रहेगा तभी तो भेड़ बकरी। जब लोग निरक्षर रह जाएंगे तो जो भी नेता, जो भी जिस तरह से देख रहे होंगे इस समय कि सैकड़ों झूठे वादे करते हैं और लोग उन वादों को सच मान करके उनको वोट कर देते हैं, सरकार बना देते हैं। उसके बाद नेता अपनी ही बातों से मुकर जाते हैं। जैसे कि आपने वर्तमान में सुना होगा कि 2014 में सरकार बनने से पहले 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। नरेंद्र मोदी जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने कहा था कालाधन विदेशों में इतना है कांग्रेस वालों का कि हर किसी के खाते में 15-15 लाख रुपया आ जाएगा। तो इस तरह की खबरें, 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, इस तरह की तमाम वादे आपने सुने होंगे। ज़मीन पर कुछ नहीं हुआ। इसके बाद दोस्तों, आरटीआई कमज़ोर। हम भाजपा सरकार की ही बात करें, मनमोहन सिंह सरकार आरटीआई को दे करके गई। आरटीआई एक वह कानून है, उस कानून के तहत आप किसी भी सरकारी कार्यालय से उसकी किसी भी प्रकार के सरकारी काम की प्रमाणित कॉपी ले सकते हैं कि कहाँ कितना पैसा आया, कहाँ कितना खर्च किया, कहाँ किसको कितनी सैलरी दी जा रही है, कहाँ पर कितना पैसा खर्च हो रहा है, ये पूरी जानकारी ली जा सकती थी। लेकिन इसमें से इस आरटीआई के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने कमज़ोर कर दिया। अब कुछ संस्थानों से आप ये जानकारी नहीं मांग सकते। दोस्तों, इसके बाद हम बात करें, प्रश्न खत्म हो जाएंगे तो जवाबदेही भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और लोग अनपढ़ रह जाएंगे। और लोगों का तो ये भी नारा है कि अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो अंधभक्त बनेगा इंडिया। रोजगार
नौकरियां देने का झंझट पूरी तरह से ही ख़त्म हो जाएगा। और दोस्तों, इसके साथ साथ आपको ये भी ज़रूर सोच लेना चाहिए कि कभी आपको कोई निःशुल्क कुछ नहीं दे सकता। आप किसी को कुछ भी निःशुल्क नहीं दे सकते, तो सरकार ही आपको ये राशन से लेकर के और 2000 रुपये तक निःशुल्क कैसे दे सकती है। खैर, जो भी है दोस्तों, हमने आपको यह जानकारी दी। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पॉइंट या कुछ बिंदु जो महत्वपूर्ण हों वे छूट गए हों, तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से ये भी बताएं कि हमसे ऐसा कौन सा बिंदु छूट गया, और हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी ज़रूर बताएं। और आपसे निवेदन है कि आपने हमारा एकदम सच यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों अवश्य सब्सक्राइब कर लें। घंटी वाले बटन को दबाकर आल वाला बटन भी ज़रूर दबाएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सच हर व्यक्ति को, हर समुदाय को पता चल सके। मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। Please subscribe. Only personal use is allowed.